मैं डॉक्टर भावेश पटेल, मधुमेह विशेषज्ञ। मैं मोड़ासा में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीज में जो उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में कोलेस्ट्रॉल संबंधित जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसके रिलेटेड मैं आज कुछ आपकी जानकारी के लिए बात करने जा रहा हूं। डायबिटीज के मरीज में ज्यादातर मरीज को ऐसा लगता है कि अगर मेरा शुगर अच्छा कंट्रोल है तो मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सेफ हूं। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज को मरीज को न केवल शुगर कंट्रोल करना है, पर उसके साथ साथ कई और चीजों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनका वजन। ये सारी चीजों को एक नियत मात्रा में कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर हम ये चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में मधुमेह के पेशेंट को हृदय रोग संबंधित या तो पक्षाघात यानी कि स्ट्रोक, ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड है लिपी टेंशन। लिपि टेंशन मतलब ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल, टेंशन यानी कि हाइपरटेंशन। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, साथ में ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है और आप एक मधुमेह के रोगी है, तो ये वर्ड हो जाता है कि लिपि टेंशन। आपको मधुमेह के साथ साथ लिपि टेंशन भी है, मतलब आपका लिपिड भी ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है, और ये दोनों चीजें आपके हृदय रोग संबंधित, पक्षाघात यानी कि सीवी स्ट्रोक संबंधित रिस्क बढ़ा देता है। तो हमको ये लिपिड टेंशन के अधीन रह के कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छी तरह कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर को भी अच्छी तरह कंट्रोल करना है। साथ साथ में अपने शुगर को भी एक नियत मात्रा में कंट्रोल रखना है। तो आने वाले भविष्य में हम अपना हृदय रोग और सीवी स्ट्रोक और किडनी डैमेज के चांसेस कम कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि हाइपरटेंशन ज्यादातर मधुमेह के 60 to 70%, 60 से 70% मरीज को हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप होने की संभावनाएं होती है। अकॉर्डिंग टू द जो सारी जो प्रावधान है, सारी सोसाइटी, हाइपरटेंशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और एडीए, उसके अनुकूल मधुमेह के पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो किसी भी संजोग में नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहनी है और उसको आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों से और जीवन शैली में बदलाव से उसको नियंत्रण करना है। तो आपका आने वाले भविष्य में हृदय रोग संबंधित तकलीफें होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। दूसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक चर्बी का भाग होता है, हमारे ब्लड में चर्बी का भाग होता है। और डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगी को एक स्पेशल टिपिकल प्रकार का कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं होती है, जिसमें जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और उसके सामने जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो कम होता है। मतलब ये एक निश्चित प्रकार का डायबिटिक डिसलिपिडीमिया बोला जाता है। और ये होने से मधुमेह के पेशेंट को नलियों में ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करती है उसको लेनी जरूरी है।
और उसको हमेशा जीवन पर्यंत चालू रखनी भी इतनी ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाने के बाद वो बंद कर देनी है। उसको थोड़ा डोज कम या ज्यादा अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से बदलाव करके हमेशा जीवन पर्यंत के लिए चालू रखनी जरूरी होती है। मतलब कि ये तो हमने दवाइयों की बात कर ली, पर दवाइयों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तीनों समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में बदलाव भी इतना ही जरूरी है। जैसे कि डाइट, डाइट में आपको सॉल्ट की मात्रा नियमित रूप से 15 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, यानी कि 1 टीस्पून से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है आपके खाने में पूरे दिन का। साथ में जंक फूड, फ्राई फूड, हाई फैटी डाइट, ट्रांस फैट, रेड मीट है, इसका प्रयोग कम से कम करना है, या तो हो सके तो नहीं लेना है। साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इसका प्रयोग ज्यादा करना है। तो आपके डाइट से आप अपने उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज इजी तरह कर पाएंगे। साथ में दूसरी चीज है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, यानी कि थोड़ी झड़प से, मतलब चलना बोलते हैं जिसको, ब्रिस्क वॉक्स मिनिमम 30 मिनट पर डे करनी है और हफ्ते के मिनिमम 5 दिन, मतलब 150 मिनट पर वीक आपको ब्रिस्क वॉक करनी जरूरी है और इसको नियमित रूप से कंटिन्यू करना है। साथ में तीसरी चीज जो बताई जाती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप अपने स्ट्रेस को कम रखिए, अपने जो मानसिक तनाव है उसको कंट्रोल रखिए, इसके लिए योगा प्राणायाम वगैरह करें। साथ में वेट रिडक्शन, अगर आपको मोटापा है, आप मोटापे से जूझ रहे हैं, तो मोटापा कम करना ही भी इतना ही आवश्यक है। कम से कम 10% आपका वजन कम करेंगे तो आपकी शुगर यानी कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीजों को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है 10% वेट लॉस। और इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल जरूरी है। और सबसे मेन चीज, आपको आपके व्यसनों से दूर रहना है। अवॉइड योर बैड हैबिट्स, ज्यादातर स्मोकिंग्स एज वेल एज अल्कोहल। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, नियमित रूप से मदिरापान कर रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द बंद करना है। तो आपका रिस्क, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क, बहुत ही कम हो जाएगा और आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करने में बहुत आसानी रहेगी। मतलब ये चीजों का ध्यान रखने से आप डायबिटीज के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करके एक सुखमय और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।